ईवीएम का बहाना, ये आखिर क्यों? जी शिवानंद जी जल्दी से, उसके बाद फिर मैं राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आज भी महाराष्ट्र के बड़े बड़े उद्योग धंधे, वेदांता हो, स्टील भाई कंपनी हो, उद्योग धंधे से आपको दिक्कत क्या है अरे सब शिवानंद जी? गुजरात जा मैं रहे हैं। नहीं नहीं, महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचे हैं? केंद्र में नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र बना के ऐसा कौन सा काम किया बताइए? 10 साल में क्या किया महाराष्ट्र के लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज का 6 महीने पहले स्टैच्यू बैठा था, गिर गया, उसमें भी पैसा खाया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, मराठी समाज का अपमान हुआ। मैं लिंगायत समाज से, लिंगायत समाज का आरक्षण नहीं हुआ, धनगर समाज का आरक्षण नहीं हुआ, मुस्लिम समाज का आरक्षण नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं? क्या मुस्लिम समाज का आरक्षण? एक सेकंड शिवानंद जी, मुस्लिम समाज का आरक्षण मांग रहे हैं आप? हाँ, क्यों नहीं? तो चाहिए धर्म क्या? नहीं नहीं, आप अम्बेडकर को, आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं? आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं? धर्म के आधार पर आप, धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे आप? ये तो आपने पोल खोल दिया। कांग्रेस मुस्लिमों के लिए आरक्षण की डिमांड कर रही है। अरे मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। क्या वो इंसान नहीं है? अरे भाई इंसान, अच्छा धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है क्या संविधान में? अरे कौन सा, अरे कौन सा धर्म? कितना हिंदुओं को नौकरी दिया बताइए सर? कितना शिवानंद जी क्या बोल रहे हैं भाई आप? एक हिंदू हो, क्या बोल रहे हैं? मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, आपके नेता राहुल गांधी से बुलवाइए तब आप। अरे कितना हिंदुओं को 10 साल में आपने नौकरी दिया बताइए? हिंदू मुस्लिम यहाँ आरक्षण में हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? अरे क्या करना चाहते हैं? मुसलमानों को आरक्षण दिलवाने की आप वकालत कर रहे हैं। बेरोजगार मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की वकालत कर रहे हैं आप। लाठीचार्ज हुआ, युवा आलोक जी, मैं इसका रिएक्शन आपसे चाहूंगा। विश्व गुरु बन रहे। अरे विश्व गुरु बन के क्या युवा और युवती को क्या मैसेज दे रहे हैं बताइए? कटेंगे बटेंगे, एकनाथ शिंदे जी को तोड़ देंगे। अरे हो गया सर, आप, मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हैं किन मुद्दों को लेकर बोलना है, क्या बोलना है सर। डॉक्टर शिवानंद जी आप कंफ्यूज हैं। राहुल लाल जी ये सुमित जी, अभी सुमित जी देखिए जी। हाँ सुमित जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए कुछ बड़े मुद्दे तो है कि एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में आज सरकार बना रही है और शपथ ग्रहण होने जा रहा है और काफी ग्रांड शपथ ग्रहण हम लोग स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। लेकिन एक कुछ सवाल तो है, और वो सवाल क्या है जो आपने पूछा कि समुद्र, तो बिल्कुल समुद्र वापस लौट आया है। वो जो पहले मुख्यमंत्री थे भी फिर उप मुख्यमंत्री बने और अब देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने शुरुआत में एक प्रश्न यह भी पूछा कि क्या जो सहयोगी दल है वो चट्टान बन के कुछ रास्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं। देखिए जनता ने जो नंबर दिया है उस हिसाब से एकनाथ शिंदे के तरफ से जो तमाम चीजें देखी कि वो बार बार सोचिए, मुंबई एक काफी ज्यादा स्वास्थ्य की दृष्टि से तमाम दूसरे मामले से माया नगरी कहलाती है। तो लेकिन वो बीमार हो रहे थे तो वो अपने गांव पहुंच जा रहे थे एकनाथ शिंदे, लगातार हम लोगों ने देखा। तो नाराजगी तो जरूर है उनमें, लेकिन उस नाराजगी के बावजूद वो यहाँ पे है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा एक बिग नंबर उनको हासिल हुआ है और उनको अब सहयोगियों की वैसी आवश्यकता नहीं है आज के समय में। तो एकनाथ शिंदे के संदर्भ में तो ये ऐसी स्थिति दिख रही है कि वन टाइम पासवर्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चूंकि सत्ता प्राप्ति का एक रूप करना था, वो उनका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी अब कर चुकी है। तो वो अब सत्ता में रहे ना रहे, तो इसलिए देखिए जो सहयोगी दल है वो उस स्थिति में नहीं है इस समय सुमित जी की वो कहीं कहीं इस समय नहीं। और जरा ये तस्वीर, एक सेकंड राहुल लाल जी, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी नजर आ रहे हैं शपथ ग्रहण में, ये तस्वीरें देखिए। और चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच गए हैं, सहयोगी दल चिराग पासवान, नीतीश कुमार, ये तमाम जो चेहरे हैं वो देखिए। चंद्रबाबू नायडू बड़ी गर्मजोशी से मिलते हुए बीच बीच में इस तस्वीर को, और चूंकि राजनीति में कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं, तो तस्वीरें यहाँ पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए, जिस एकता एकजुटता की हम बात कर रहे हैं, तो एनडीए और वो महायुति की एकता, वो मैंने ये भी कहा था कि शायद फिर चट्टानी एकता बनकर नजर आएगी। और देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि वो सबको लेकर चलने